प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबको शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है भविष्य की आशा कैसे पाएं। प्रियो, बहुत सी बार हम कठिन परिस्थितियों में से होके जाते हैं और हमें बिल्कुल नहीं समझ में आता कि अब हम आगे क्या करें या इन समस्याओं को किस प्रकार से क्या करें, सॉल्व करें और इनका समाधान क्या होगा, हम किस प्रकार से इससे उभरेंगे। सो प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक आशा का वादा किया है, हमारे भविष्य के लिए आशा का वादा किया है, जो कि हम पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी की किताब उसका 29वां अध्याय और 11वां पद। और वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वचन कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ मैं उन्हें जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। प्रियो, ये एक प्रेरणादायक वचन है जो कि हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम प्रभु पर भरोसा करें, विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर ने भविष्य के लिए हमारे लिए उत्तम से उत्तम आशीषें रखी है, उत्तम से उत्तम योजनाएं रखी है। और परमेश्वर की जो योजना है वो सर्वोत्तम है, जो हमारे जीवनों में हमें ऊंचाइयों में लेके जाने के लिए है। जो योजनाएं परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई हैं वे हमारी कठिन परिस्थितियों से हमें बाहर निकालने के लिए है। प्रियो, इस वचन में जो हम सीखते हैं, पहली बात यही सीखते हैं कि जो परमेश्वर की योजना है वे हमारे भलाई के लिए है, वे हमारे कल्याण के लिए है। परमेश्वर कभी भी हमें कठिन परिस्थितियों में सदा नहीं रहने देगा और परमेश्वर अपना दाहिना हाथ पकड़ के हमें उन परिस्थितियों से निकाल लेगा। परमेश्वर हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों में नहीं रहने देगा। हर एक परिस्थिति का समाधान हमारे परमेश्वर यहोवा के पास है। जब हम ये कहें कि अब हमसे नहीं हो रहा है और जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं और विश्वास करते हैं, तो आप इस बात पे भी विश्वास करें कि जो कार्य हमारे लिए असंभव है परमेश्वर के लिए वे कार्य संभव है। हमारा परमेश्वर हर एक कार्यों को करने में सक्षम है। इस बात पर हमें विश्वास करना है। परमेश्वर की समय, परमेश्वर की गति अपने अनुसार होती है। हम मनुष्यों की समय और गति बहुत अलग होती है, परंतु परमेश्वर ने हर एक योजनाओं को हमारे जीवनों में पूरा करने के लिए अपना समय और अपनी गति ठहराया हुआ है और उस समय परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवनों में पूर्ण करेंगे। हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवनों के लिए सर्वोत्तम है, वे कल्याण की है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें कभी भी अंधकारमय जीवन में नहीं रहने देगा, वो हमें उससे निकाल लेगा और हमारे जीवनों में परमेश्वर आशीष ही आशीष हमारे जीवनों में देगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि ये कठिन समय या संकट का समय यह अस्थायी है, ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। सो परमेश्वर पर विश्वास करें कि हमारे जीवनों की सारी समस्याएं कैसी हैं, अस्थायी है। और जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमारे जीवनों से इन कठिन समस्याओं को दूर करके हमें आशीषित ही करेंगे। प्रियो, परमेश्वर ने हमें भविष्य की आशा दी हुई है और यही आशा परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास करके परमेश्वर से ग्रहण कर लें। प्रियो, हमारे लिए हमें विश्वास करना है कि हमारे लिए एक उज्जवल भविष्य है, एक सुनहरा कल हमारे लिए है, एक सुनहरा पल हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा ने रखा है, एक उज्जवल भविष्य परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और हम उस भविष्य को कैसे प्राप्त करेंगे उसके लिए भी परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रियो, बिना परमेश्वर के मार्गदर्शन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें विश्वास रखना है कि हर एक परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ है, वे हमारे आगे आगे चल रहे हैं, वे हमारे सारे लोहे की बेड़ियों को, पीतलों के बाड़ों को तोड़ के हमारे लिए सरल, सीधा और समतल मार्ग बना रहे हैं, हमारी सारी समस्याओं को हमारे जीवनों से हटा रहे हैं, हमारे लिए मार्गों को खोल रहे हैं। परमेश्वर हमारी ओर से युद्ध को लड़ रहे हैं। परमेश्वर अपना दाहिना हाथ पकड़ के हमें हर एक परिस्थितियों से जो हमें डुबा रही हैं उससे हमारा परमेश्वर हमें ऊपर उठा रहा है और वो उठाएगा। ये परमेश्वर ने वादा किया है। प्रियो, हमें इस वादे को अपने जीवन में स्वीकारना है। इस वादे की हमें घोषणा करना है कि परमेश्वर
तू सदा हमारे साथ है और तेरी योजनाएं हमारे जीवनों के लिए सर्वोत्तम है। हम इसे आपसे ग्रहण करते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में आएंगे प्रभु, और जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको सुनता है और उसका उत्तर आमीन में देता है। प्रियो, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर पर सदा विश्वास करें और भरोसा करें, और एक दृढ़ विश्वास हम अपने जीवनों में करें, ताकि परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवनों में पूर्ण होने पाए। हम परमेश्वर को अवसर दें कि परमेश्वर, मैं तेरे सामने, तेरा बेटा तेरी बेटी तेरे सामने है, तू हमें स्वीकार कर, हमें कबूल कर और हमें अपनी योजनाएं बताएं। प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु तेरी, हमारे भविष्य के लिए तेरी योजनाएं क्या हैं, और जो भविष्य के लिए हमारे लिए जो सर्वोत्तम योजना परमेश्वर ने रखी है वो परमेश्वर हमें जरूर बताएंगे। हमें परमेश्वर से मांगना है प्रियो, हमें विश्वास करना है, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण, पॉजिटिव विचार हमें अपने जीवनों में रखना है। परमेश्वर पिता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हमें रखना है कि जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारे लिए मिल के भलाई को उत्पन्न करेगा, और हमारा परमेश्वर हमारे साथ सदा है। प्रियो, जब हम यिर्मयाह नबी उसके 29वें अध्याय और उसका अभी हमने 11वें वचन को देखा है, पर जब हम 12वां, 13वां और 14वें पद को भी पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर पाते हैं कि परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम कुछ करें। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, देखें परमेश्वर का वचन 12वें पद में कहता है, तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। सो प्रियो, हर एक परिस्थितियों में प्रभु को पुकारें, प्रार्थना करें, प्रभु सुनेगा और उसका उत्तर आमीन में देगा। फिर परमेश्वर का वचन 13वें पद में कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास लौट आओगे। सो प्रियो, जैसे जैसे हम वचन की गहराइयों में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम अपना संबंध प्रभु के साथ और भी मजबूत करते चले जाएंगे, वचन को पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, प्रभु को जब हम ढूंढेंगे तो प्रभु हमें मिलेगा। हम पढ़ते हैं वचन में, वचन कहता है पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। सो प्रियो, पहले हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें, परमेश्वर हमें सारी वस्तुएं देगा, सारी समस्याओं का समाधान करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए भविष्य में एक सर्वोत्तम भविष्य हमारे लिए रखा है। सर्वोत्तम योजनाएं परमेश्वर ने हमारे जीवनों के लिए बना के रखा है, उससे हमें प्रभु से प्राप्त करना है। तो हम कैसे कर पाएंगे? हम प्रभु को पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सुनेगा और अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे भी। प्रियो, हमें प्रभु को पाना है। और फिर आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैं तुम्हें बंधुआई से लौटा ले आऊँगा। अर्थात जब हम प्रभु के पास पूरे मन से लौट आएंगे, है ना, और जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को ढूंढेंगे, तो परमेश्वर हमारी सारी बंधुआई से हमें बाहर निकालेगा, सारे संकटों से हमारा परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा, हमारी सारी समस्याओं से हमारा परमेश्वर यहोवा हमें बाहर निकालेगा। सो प्रियो, परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें। सो आज का वचन हमसे ये कहता है कि हम परमेश्वर अपने जीवन के हर क्षेत्र में हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, परमेश्वर पे दृढ़ विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है, मार्ग को तैयार कर रहा है। हम विश्वास करें कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के पास सर्वोत्तम योजनाएं हैं। हम विश्वास करें परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से पकड़ के हमें हर एक परिस्थितियों से उभार रहा है। हम विश्वास करें कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए जो कठिन बातें हैं उससे वो सरल, सीधा और समतल करने जा रहा है। जो कार्य हमारे लिए असंभव है, हम विश्वास करें कि वे कार्य परमेश्वर के लिए संभव है। प्रियो, हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है, और एक सर्वोत्तम भविष्य, एक सुनहरा पल, एक सुनहरा और उज्जवल भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। हमारे अच्छे दिन परमेश्वर के हाथों में है। सो आइए प्रियो, हम परमेश्वर पर विश्वास करके अपने लिए परमेश्वर से उन सर्वोत्तम आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर से उत्तम योजनाओं को प्राप्त करें, और अपने सुनहरे भविष्य की जो आशा हमें परमेश्वर ने दी है हम उसे पूरा करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो तुम्हारे भलाई के लिए है, वे तुम्हारे कल्याण के लिए है ना। वचन कहता है तो सब कुछ
मिल के तुम्हारे जीवनों में भलाई को उत्पन्न करेगी। सो इस वचन को भी हम अपने जीवनों में घोषणा करें कि प्रभु आज हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परंतु हमारे लिए सब बातें मिल के भलाई को उत्पन्न करेगी, क्योंकि तेरी योजनाएं हमारे लिए सर्वोत्तम हैं और हमारे लिए कल का पल, एक सुनहरा भविष्य, एक उज्जवल भविष्य तूने हम सबों के लिए रखा हुआ है और तू वो हमें देने जा रहा है। सो प्रियो, हम अपने जीवनों में उस सुनहरे पल को, उस सुनहरे भविष्य को परमेश्वर से प्राप्त करें। आइए परमेश्वरी वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। आमीन, आमीन और आमीन। शालोम।